नाजरीन, सियालकोट पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक अहम शहर है। दरिया चनाब के किनारे आबाद सियालकोट शहर की आबादी तकरीबन 32 लाख है। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से सियालकोट शहर का फासला 125 किलोमीटर है। सियालकोट की 4 तहसीलें हैं: तहसील पसरूर, तहसील डस्का, तहसील सियालकोट, तहसील समड़ियाल। सियालकोट शहर को राजा सल उर्फ सलवान ने आबाद किया और इसका नाम सलकोट रखा गया। सियालकोट की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, फ़ारसी, अफ़गानी, तुर्क और मुग़लों ने भी इस शहर में हिजरत की और बाकायदा क़याम किया। सियालकोट की तारीख को 4 अदवार में बयान किया जाता है। पहला दौर कदीम शहर सागाला के नाम से बयान किया जाता है। सागाला यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। सियालकोट शहर को सागाला इसलिए भी कहा जाता है कि ये कदीम यूनानी सल्तनत जोवांडू का पाया तख्त था। आसपास के इलाकों की खुदाई के दौरान यहाँ से कदीम यूनानी तहज़ीब के आसार मिले हैं, जिनमें यूनानी सिक्के और अस्तूपे शामिल हैं। इसके अलावा कदीम यूनानी नक्शे भी बरामद हुए। इसके बाद हिंदू राजा जासल का दौर आया, जिसने इस शहर की बुनियाद रखी। इसके बाद गुजर कबीले का राजा सलबाहन ने इस इलाके को कश्मीर का हिस्सा बना दिया और यहाँ एक मजबूत किला तमीर किया, जिसको सियालकोट किला का नाम दिया। सियालकोट की तारीख का दूसरा दौर मुस्लिम सल्तनत शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत के साथ शुरू होता है। शहाबुद्दीन गौरी ने सियालकोट शहर को खासी अहमियत दी और यहाँ एक गैरिजन की बुनियाद रखी। 1520 में उस्मान गनी की क़यादत में मुग़ल अफ़वाज सियालकोट में दाखिल हुई। 18वीं सदी में जब मुग़लिया सल्तनत ख़त्म हुई तो महाराजा रंजीत सिंह इस इलाके का हुक्मरान रहा। सियालकोट की तारीख के तीसरे दौर का आगाज़ 1849 की जंग से होता है, जब अंग्रेज़ों ने पूरे पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया। 1857 की जंग आज़ादी में सियालकोट के लोगों ने अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और हथियार उठा लिए, लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने इस बगावत को कुचल दिया। 1899 में सियालकोट के अंदर मरे कॉलेज की बुनियाद रखी गई और इसी दौर में सियालकोट शहर को भरपूर तरक्की मिली। इसके बाद 1915 में सियालकोट ता नारोवाल तक रेलवे लाइन बिछाई गई। 1980 में सियालकोट ता वज़ीराबाद रेलवे ट्रैक को जम्मू तक तोसी दे दी गई। इसी दौर में सियालकोट धाती एशिया के हवाले से उभर कर सामने आया। सियालकोट में सर्जिकल की सन्नत की भी एक अलग दास्तान है। अंग्रेज़ दौर में सियालकोट में कायम मिशन हस्पताल में इस्तेमाल होने वाले तमाम तर औजार सियालकोट में ही बनाए और मरम्मत किए जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1920 तक सियालकोट में बनने वाले सर्जिकल आलात पूरे बरसगीर में फ़रोख्त होने लगे। उन्नीस सौ 65 की जंग में सियालकोटियों ने जंग में भरपूर किरदार अदा किया और पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन के दांत खट्टे किए। इसी वजह से 1966 में अहले सियालकोट को हलाले इस्तक़लाल से नवाजा गया। सियालकोट पाकिस्तान का तीसरा बड़ा सनती शहर है, जिसकी मशहूर सनतों में खेलों का सामान बनाने, आलात चराही, चमड़े की सनत, केमिकल, कुकिंग ऑयल, टायर, अद्वियात और रबड़ की सनतें शामिल हैं। सियालकोट में खेलों का सामान बनाने की सबसे बड़ी सनत है। दुनिया के 100 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां खेलों का सामान सियालकोट से दरामद करती हैं। पाकिस्तान के कौमी शायर और शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट के सपूत हैं। सियालकोट की तारीख़ी मकामात में इकबाल मंजिल, शवाला तेजा सिंह टेम्पल, हेडमराला और किला सियालकोट शामिल हैं। मौजूदा दौर में सियालकोट मुल्क की मैशियत में सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। मुल्की बरामदात में 9% हिस्सा सियालकोट का है। हाल ही में सियालकोट ने अपने तरक्की के सफ़र को मज़ीद रफ्तार दी
اور یہاں ایئر سیال کے نام سے اپنی ایئر لائن کا آغاز کیا ہے۔